जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। यानी इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा क्या भारत सरकार हमारी मांगे सुनेगी, क्या भारत सरकार ओआरओपी 2 की पेंशन टेबल की गलतियों को सुधारेगी। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट। दोस्तों, एक मैसेज शेयर हुआ है और यह शेयर करा है आईईएसएल के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी, जो ओआरजेसीओस के मुद्दे कई बार उठाते रहे हैं अपने लेटर में भारत सरकार के सामने। तो इस बार ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी ने, जो प्रेसिडेंट हैं आईईएसएल के, इन्होंने ईएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करी। ओआरओपी 2 की विसंगति को लेकर, स्पर्श को लेकर, ईसीएचएस को लेकर, यानी जो मुद्दे हैं ओआरजेसीओस की, जो मांगे हैं। दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको ओआरओपी 2 का मुद्दा समझाऊंगा कि ओआरओपी 2 की जो पेंशन टेबल है, क्या भारत सरकार उसे ठीक करेगी। अगर नहीं करती तो भारत सरकार क्या एविडेंस दे रही है, क्या कारण बता रही है वो कि हम ओआरओपी 2 की पेंशन टेबल की गलतियां ठीक नहीं करेंगे। सब कुछ आपको समझाता हूं, वो भी हिंदी में। सबसे पहले दोस्तों, यहां पे ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी ने यहां पे मीटिंग करी ईएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी, जिनका नाम है श्री वीके सिंह जी के साथ, और यह करी थी 7 जून 2023 को। इस दिन मीटिंग करी। इसी के साथ साथ वहां पे और मौजूद थे एयर मार्शल जगदीश सिंह, सीनियर वीपी एयरफोर्स एसोसिएशन के आदमी, ब्रिगेडियर ओपी यादव, कैप्टन वीएस नरवाल, और भी आईएसएल टीम के सदस्य थे। अब मैं बात करूंगा कि मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, क्या बात निकल के आई, क्या वाकई में आपकी ओआरओपी 2 पेंशन टेबल ठीक होगी भारत सरकार के सामने। आइए समझते हैं हिंदी में। ओआरओपी 2 पसंद है या नहीं है। ओआरजेसीओस की जो मांग थी ओआरओपी की, वो लंबे टाइम से थी, जो बीजेपी ने दी। तो ओआरजेसीओस के लिए है ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन। फिर सेक्रेटरी ने क्या कहा, जो सेक्रेटरी थे भारत सरकार की तरफ से ईएसडब्ल्यू के, उन्होंने क्या कहा, विसंगतियों को हल करने के लिए सीजीडीए पीसीडीए पेंशन के बीच हमारे सुझाव के अनुसार कोई बैठक नहीं होगी। यानी इन्होंने साफ कर दिया कि भारत सरकार पीसीडीए या फिर सीजीडीए को नहीं कहेगी कि आप ओआरओपी 2 की पेंशन टेबल ठीक करें या फिर उस पर मीटिंग करें। ये उन्होंने साफ किया। आगे क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि समस्या फंड को लेकर है। यानी भारत सरकार कह रही है कि हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है, ओआरजेसीओस को पूरी ओआरओपी नहीं दे सकते, पूरा पैसा नहीं दे सकते। फंड की प्रॉब्लम बताई है यहां पे भारत सरकार ने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दोस्तों, यही फंड की समस्या हमारे डिपार्टमेंट में भी आ रही है। हमने अभी तक पेंशनर्स को अप्रैल मई की पेंशन नहीं दे पाए हैं। हमने कई लेटर लिखे, नोटिंग लिखी कि हमें फंड चाहिए मिनिस्ट्री से। तो मिनिस्ट्री के पास कभी फाइल यहां जा रही है, कभी उधर जा रही है, लेकिन अभी तक हमारे डिपार्टमेंट के लिए फंड रिलीज नहीं करा गया। आए दिन पेंशनर्स हमारे पास आते हैं कि मेरे पति को यह प्रॉब्लम है, किसी का ऑपरेशन है, हमें घर बार के खर्चे चलाने हैं, सारा कुछ गुजारा पेंशन से हो रहा है। दोस्तों, हम भी क्या करें, हमारे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसा ही नहीं है। हम भी परेशान हैं। जब हम पूछते हैं तो प्रॉब्लम आती है फंड की। कहीं ना कहीं दोस्तों फंड की प्रॉब्लम जरूर है। 6-7 महीने से हमने लेटर लिख लिख के दे रखे हैं कि हमें फंड चाहिए, हमें पेंशन देनी है, हमारा जो पैसा है वो एग्जॉस्ट हो गया है, खत्म हो गया है। तब भी अभी तक मिनिस्ट्री ने हमें फंड प्रोवाइड नहीं करा है ताकि हम 1200-1300 पेंशनर्स की पेंशन बांट सके अप्रैल मई की। दोस्तों, ये समस्या आ रही है डिफेंस पेंशनर्स के साथ भी, डिफेंस पेंशन में भी। तो भारत सरकार ने सिंपल कहा, हमारे पास फंड नहीं है। नेताओं को, विधायकों को, अधिकारियों को मोटा मोटा अमाउंट देने के लिए पैसा है, लाखों लाखों पैसा लुटाने के लिए पैसा है, लेकिन ओआरजेसीओस के लिए फंड नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए फंड नहीं है। आगे समझते हैं। हमें रक्षा बजट और वेतन और पेंशन के हिस्से पर यूएसए, यूके और भारत का डेटा दिखाया गया है। दोस्तों, यहां पे सेक्रेटरी के सामने कुछ और डेटा दिखाया है, यानी दूसरे देशों के डाटा दिखाए गए हैं कि वहां पे कितनी पेंशन बांटी जा रही है, कितना वहां का खर्चा है। आप यहां पे देख रहे हैं यूएसए को $1000 या $1100 बिलियन का रक्षा बजट दिखाया गया है।
16% वेतन और पेंशन पर खर्च किया गया है। भारत के 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा बजट में वेतन और पेंशन पर 54% खर्च करना पड़ा। यानी ये सब आंकड़े दिखा रहे हैं कि इंडिया में पेंशन देने के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कम ही बजट यहां पे प्रोवाइड करेंगे डिफेंस का पेंशन के रूप में, यानी हम कम ही प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, फंड की प्रॉब्लम आ रही है। भारत इतना अधिक आवंटन वहन नहीं कर सकता। इन्होंने साफ कह दिया कि हम इतना अधिक पैसा नहीं दे सकते पेंशन के रूप में। मैं हमारी आर्थिक स्थिति को अपने विवेक पर छोड़ता हूं, यानी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से पेंशन पूरी नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स वाली टेबल बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विशिष्ट विसंगतियों उन्हें भेजें, तब भी ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम्स भेजें, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि पर्यावरण को पता चले कि सचिव ईएसडब्ल्यू या सीजीडीए ने सेवा मुख्यालय द्वारा उठाई गई विसंगतियों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। चाहे आप सीजीडीए से पूछे, चाहे आप किसी से भी पूछिए, आप पिछले 5 साल का डाटा उठा के देख लीजिए, आप जो पुरानी टेबल की गलती हैं वो पूछ लीजिए, पीसीडीए सीजीडीए कुछ नहीं देगा। आगे समझते हैं दोस्तों, फिर यह बताते हैं इसके अलावा सरकार का विचार यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ओआरओपी नीति में कोई कमी नहीं है। जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी सुनाया था जो 16 मार्च का जजमेंट था कि ओआरओपी में कोई खामी नहीं पाई है, जो टेबल बनाई गई है एवरेज बेस पे वो बिल्कुल ठीक है। इस बेस पे ओआरओपी में अब कोई सुधार नहीं हो सकता है। जो टेबल है, जो ओआरओपी बनाई जा रही है जिस तरीके से, वो बिल्कुल ठीक है, यानी कोई गलती नहीं मिलती है ओआरओपी नीति में। अतः इसे स्वीकार करें, आप इसे मान लीजिए। फिर दोस्तों एक बात उठी यहां पे आईईएसएम यानी मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के बारे में। बहुत कुछ जो बहुत से लोग पसंद नहीं करेंगे, काफी लोगों को यहां पे अच्छा नहीं लगेगा। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी और आईएसएम द्वारा उठाए गए मामले में न केवल 1 जुलाई 2019 को लगभग 4 साल की बराबरी में देरी की, मतलब इनके द्वारा जो केस उठाया गया था उसकी वजह से ओआरओपी में काफी लेट लतीफी हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार को हमारी हर कार्यवाही से इंकार करने का मौका दिया है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार खेलेंगे, यानी जैसा सरकार कहेगी वैसा ही ये काम करेंगे। अगर सरकार बोलेगी कि पेंशन आधी कर दी जाए तो ये पेंशन आधी कर देंगे, अगर ये बोलेंगे कि मैक्सिमम फायदा नहीं देना तो ये मैक्सिमम फायदा नहीं देंगे। तो दोस्तों अगर सरकार बोलेगी कि पेंशनर्स की पेंशन में से कटौती करनी है, सिर्फ 20% ही पेंशन देनी है, तो ये 20% के हिसाब से टेबल बना के देंगे ताकि मिनिमम फायदा हो। तो दोस्तों ये सब चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या अब उत्पन्न हो गई है कि बहुत मुश्किल है कि ओआरओपी 2 की पेंशन टेबल ठीक हो, ओआरओपी की विसंगतियां ठीक हो, बहुत मुश्किल है दोस्तों। इस रिप्लाई से मैं आपको कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जंतर मंतर मत जाइए, आंदोलन मत करिए या फिर चिट्ठी मत लिखिए, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इसके बेस पर जो ये रिप्लाई दिया है इससे ये साफ क्लियर होता है कि आप अपनी आवाज उठाते रहिए, लेकिन भारत सरकार इस मामले में कुछ नहीं करेगी। कोर्ट का जजमेंट भी था 16 मार्च का, उसमें भी यही लिखा हुआ था ओआरओपी में कोई खामी नहीं है। और ये जो मीटिंग हुई इसमें भी साफ पता लग गया फंड की समस्या आ रही है। फंड की समस्या, जब तक ये फंड की समस्या सॉल्व नहीं होगी, जब तक आपकी पेंशन मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी, आपको पूरी ओआरओपी नहीं मिलेगी। ऐसी मिनिमम 500 700 रुपए, 1500 2000 सिर्फ यही बढ़ेंगे। और हो सकता है आगे आने वाली ओआरओपी 3 में जेसीओस रैंक बुरी तरीके से बाहर हो। एवरेज ही नीति मानी गई है पेंशन सेट करने के लिए, एवरेज। इस रिप्लाई से यह पता लगता है हमने बहुत कोशिश करी थी कि कहीं ना कहीं ओआरओपी 2 की जो गलती है वो सुधारी जाए, ओआरओपी के जो मसले हैं वो सॉल्व हो, लेकिन इस रिप्लाई से लगता है कि मेन जो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं फंड की हमारे पास समस्या है। तो ये कब फंड ठीक होगा, कब पैसा आएगा, कब चीजें ये ठीक होंगी, अभी तो बहुत मुश्किल है, अभी तो बहुत मुश्किल है ये काम होना।
दोस्तों अब आगे लिखते हैं ये, हम अगले सप्ताह अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे और उन्हें मामला दर मामला विसंगतियां भेजेंगे। यानी ORJCOs के जो पोस्ट कार्ड हैं, जो गलतियां हैं टेबल से रिलेटेड, ये आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। हमें नतीजा चाहिए। चिट्ठियां तो फॉरवर्ड होती रहती है, लेकिन नतीजा जल्दी आए, जल्दी कुछ हो, तब इंटरेस्ट आता है। फिर दोस्तों यहां पे एक और मुद्दा उठा OMJC रिपोर्ट का, जो अभी तक पब्लिक नहीं हो पाई है। क्या मांगे थी OMJC रिपोर्ट में, क्या रखा गया था, वो किसी को कुछ पता ही नहीं। क्यों नहीं पब्लिक करी, इसके बारे में मीटिंग में क्या कहा। जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो आमतौर पर चुप्पी छा जाती है। बिल्कुल दोस्तों, कई सालों से चुप्पी तो है, कई सालों से पता ही कहां लग रहा है कि OMJC रिपोर्ट थी कहां गई OMJC रिपोर्ट, पब्लिक क्यों नहीं हुई। मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट सरकार को पसंद नहीं है। बिल्कुल हो सकता है सरकार को यह रिपोर्ट पसंद ना हो, तभी वो पब्लिक ना कर रही हो, तभी वो छुप गई हो कहीं रिपोर्ट। क्योंकि अगर मैटर खुल जाएगा तो क्या पता कुछ देना पड़ जाए। इसने कई आरोपी मुद्दों पर सरकार के विचारों को ध्वस्त कर दिया था। मुझे लगता है कि एक रास्ता यह है कि न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया जाए, नहीं तो कोर्ट के दखल की मांग करें। दोस्तों एक आपको याद हो, एक टाइम पीरियड भी दिया गया था कोर्ट की तरफ से, या एक किसी नोटिंग में लिखा हुआ था कि कुछ महीने तक आपको टाइम दिया जाता है भारत सरकार को कि इस रिपोर्ट को वो पब्लिक करे। लेकिन इतना टाइम गुजर गया, लेकिन रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। तो क्या हम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं, कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं इस मैटर में कि OMJC को पब्लिक करा जाए इस रिपोर्ट को, ताकि लोगों के सामने आए, जवानों के सामने आए, पता लगे उस रिपोर्ट में क्या था। क्योंकि बंद पिटारा जब तक खुलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं पता लगेगा। तो दोस्तों सब ये हिडन एजेंडा है आप लोगों की पेंशन को मिनिमम करने के लिए। जो पीछे की रिपोर्ट्स हैं सब ये हिडन एजेंडा है, ये कभी खुलेंगे नहीं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। तो दोस्तों OROP 2 की जो विसंगतियां हैं, आप अपना कर्म करते रहिए, लेटर्स भेजिए, सब कुछ जायज तरीके से करिए, बाकी छोड़ दीजिए भगवान पर। क्योंकि इनके रिप्लाई से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आने वाला। चाहे आप एक्स ग्रुप के मैटर को उठा के देख लीजिए, चाहे आप OROP 2 की गलतियों को देख लीजिए, चाहे आप अदर मैटर उठा के देख लीजिए। दोस्तों जो इन्होंने ये जवाब दिया, इसमें एक और पॉइंट उठा था, वो था स्पर्श का, यानी स्पर्श का मुद्दा भी इस मीटिंग में उठा था। तो इसमें भी जो सेक्रेटरी थे ESW के, उन्होंने कहा कि स्पर्श सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे जो टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं, एरर आ रही है, दिक्कतें आ रही है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये घर में बैठकर आसानी से यूज करने वाली सर्विस है स्पर्श। घर बैठे ही सब पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को आराम मिल रहा है, घर से ही सारे काम हो रहे हैं। बहुत ही इजी सिस्टम बनाया गया है स्पर्श को। और जो बच गए हैं पेंशनर्स, उनको भी धीरे धीरे माइग्रेट करा जा रहा है स्पर्श पे। यानी इनके सेक्रेटरी ने काफी अच्छा बताया स्पर्श को, यानी एक अच्छी सुविधा है स्पर्श की। दोस्तों आप देख ही रहे हैं, यानी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात। और अभी आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक चिट्ठी भी लिखी थी माननीय राजनाथ सिंह जी ने, जिसमें उन्होंने बताया कि हम OROP 2 की जो गलतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने पहले इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि इस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं आगे। और दोस्तों ये आप जवाब देखिए, ये क्या दे रहे हैं कि फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है। दोनों जवाब डिफरेंस है। यानी एक काम है कि कार्रवाई हो रही है, चल रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं, और एक जवाब आ रहा है कि फंड्स की प्रॉब्लम है इसलिए हम नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। बाकी दोस्तों आप समझदार हैं, सब कुछ आप जानते हैं, आप लेटर भी समझते हैं जो भारत सरकार जवाब देती है, डिफेंस मिनिस्टर साहब जवाब देते हैं, जो ये रिप्लाई आया आपने इसे भी समझा। आप समझ सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो में यही एंड करूंगा, खत्म करूंगा। आप क्या समझते हैं आप नीचे मुझे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।